कितना अनन्य प्रेम है। अब कुछ लोगों के मन में ये भाव आते कि जो रूपवान हैं उनको भगवान मिलते होंगे। नहीं, कुब्जाया किम रूप तत्र अधिकम। कुब्जा कैसी है? 7 जगहों से टेढ़ी मेढ़ी है। इस अभिमान में न रहे हम रूपवान है तो भगवान हमसे। भगवान को रूप से कोई मतलब नहीं। अरे उनके हजारों दासियां, हजारों सेविकाएं, जैसे रूपवती महालक्ष्मी मैया, फिर भी भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। भगवान केवल और केवल, हमारे मन का भाव है कि ये शायद रूपवान है, शायद इससे भगवान ज्यादा प्रेम नहीं। भगवान और आगे कहते हैं किम तत्सुदामो धनम। जो धनवान लोग हैं वो सोचते होंगे कि मैंने इतना बड़ा मुकुट चढ़ा दिया, शायद भगवान मेरे को हृदय से लगाए। मेरे पास बहुत सारा धन है तो शायद भगवान मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे। अरे महाराज, वो लक्ष्मीपति है, उसको आपके धन से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप पूरा अपना सब कुछ लगा दो। तो फिर लोगों ने कहा महाराज भगवान किससे प्रेम करते हैं? तो बहुत सुंदर बात संतों ने कही कि भक्त्या तुष्यत केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को केवल और केवल कुछ नहीं चाहिए। भगवान को तो केवल केवल अपने भक्त चाहिए। भगवान का सबसे ज्यादा प्रेम है अपने भक्त के प्रति। संसार में देखिए आप, ऐसे ऐसे महाश्रेष्ठ संत में जिनका कोई रूप नहीं है। रैदास जी, तुलसीदास जी, एकनाथ जी, नामदेव जी, तुकाराम जी, हरिदास जी महाराज भगवान की पिटाई भी करते थे। रोज यमुना किनारे में तप करते थे। तो भगवान को केवल अपना चावल का भोग लगाते थे। कैसा चावल? आजकल के चावल तो बड़े स्वादिष्ट नए नए आ गए। सिंपल सा चावल, उसको उबाला, न उसमें नमक, न मीठा, न खट्टा, और लगाया स्वयं नाम। भगवान कहते थे बाबा कुछ इसमें नमक डाल दे। महात्मा जी ने कहा देख भाई, तुझे खाना है तू खाना है, तो मैं इन चक्रों में नहीं पड़ूंगा। मुझे नमक से कोई मतलब नहीं। आज तू नमक बोलेगा, फिर कल बोलेगा थोड़ा सा घी का तड़का लगा दो, फिर परसों कहेगा इसमें थोड़ा सा अचार भी ले आओ, फिर धीरे धीरे तो तृष्णा बढ़ती रहेगी और फिर मेरा मन तो भजन में नहीं लगेगा। रात दिन में तेरे चक्कर में लगा रहूंगा। भगवान ने कहा नहीं बाबा, एक बार बस थोड़ा इसमें नमक डालो। हरिदास जी महाराज ने कहा महाराज नमक कहाँ से डालो, नमक है ही नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। एक दिन कोई व्यापारी जा रहा था यमुना नदी से जाकर के बहुत सारा नमक ले जा रहा था, काला नमक। और वहां जाकर के यमुना बाबा जी के आश्रम के पास उसकी नाव खराब हो गई। भगवान रात्रि के समय में एक बोरी उठा करके बाबा के आश्रम में कुटिया में डाल दिया। अब भगवान को जैसे भोग लगने लगा, ठाकुर जी ने कहा बाबा अरे अब तेरे घर में तेरी कुटिया के पास में थैला भरा हुआ नमक का, थोड़ा सा एक डली नमक तो डाल दे। हरिदास जी ने कहा ठीक है, नमक डाला। भगवान ने कहा आनंद तो बहुत आ रहा है। कुछ एक हफ्ते बाद ठाकुर जी ने कहा बाबा अगर इसमें थोड़ा सा कुछ तेल का तड़का लग जाए चावलों में या घी का लग जाए तो बड़ा आनंद आएगा। अब तृष्णा तो बढ़ती रहती, चाहे गर्म पत्नी कितना भी अच्छा खाना बनाए, आदमी कहता थोड़ा और इसमें कुछ और नई चीज होती तो बड़ा आनंद आ जाता। अब माँ को मालूम है, पत्नी को मालूम है किचन में कितनी परेशानी होती है। स्वयं एक गिलास पानी हम गर्म नहीं कर पाएंगे सुबह, लेकिन माँ से, पत्नी से, बहन से कहेंगे नहीं नहीं खाना बहुत बढ़िया था, कल से थोड़ा और कुछ नया बना देंगे। अब खुद तो खा रहे, साथ में एक दो और ला, खाओ महाराज खाओ।
और पत्नी बेचारी खा पी करके बाद में फिर हम उसको, पत्नी को, माँ को फिर ऊपर से डांट भी देते हैं, ये कम बना दिया, ज्यादा बना दिया। खुद हमने कुछ नहीं किया, आराम से बैठे रहे। चाहे भगवान ने नौकरी भी दी तो वहां कौन से हम कोई पहाड़ खोद रहे, एसी में बैठे हैं, काम कर रहे। आया तो किया, नहीं किया तो देखा जाएगा। लेकिन घर में हम अपने माँ, बहन, भाभी को कितना कष्ट देते हैं। तुलसी हरिदास जी महाराज ने कहा, महाराज ये बहुत ज्यादा हो रहा है। बाबा ने कहा, देख तुझे खाने हैं तो खा, नहीं खाने तो ठीक नहीं। और भगवान इतने प्रेम करते थे, जैसे बच्चा होते माँ से प्रेम, चाहे माँ कितना भी मारे, लेकिन अंत तो गंतवा बच्चा अपनी माँ के पास ही जाता है, क्योंकि माँ वात्सल्य देती है। पिता चाहे कितने भी चॉकलेट खिला दे, पैसे दे दे, सब कुछ दे दे, बाद में बेटा माँ के ही पास आता है, चाहे माँ ने कितना भी मारा हो। अब भगवान बहुत परेशान करने लगे। भगवान ने सोचा क्यों ना बाबा के साथ कुछ लीला की जाए। हर समय भजन में लगे रहते हैं, तप में लगे रहते हैं। तो बाबा जो है, भगवान बहुत जिद करने लगे कि मुझे कुछ आज कोई विशेष भोजन करना। हरिदास जी के पास एक डंडा पड़ा हुआ था। जब भगवान जिद करने लगे तो भगवान की पिटाई की। भगवान की किसने पिटाई की? भक्त ने। अरे पिता अपने पुत्र को डांट सकता है, इतना वात्सल्य प्रेम है। बार बार कैसे लाइट थोड़ी देर बंद कर दो। बाबा ने कहा कि तेरे चक्कर में मैं तेरे लिए कभी अच्छा सा भोजन बनाऊंगा। कल तो कहेगा कि मुझे अब रोटी खानी है, अब रोटी के ऊपर घी लगाओ, ये लगाओ, फिर मैं जगह जगह तेरे लिए मांगता रहूंगा, भजन नहीं हो पाएगा। ये संसार का नियम है, जितना अच्छा भोजन करेंगे उतना हमें परिश्रम करना पड़ेगा। मान लो हमने कहा कि आज दाल, सब्जी, पनीर ये सब कुछ बना लें, दिन से लग जाएंगे फिर तैयारी करने, भजन तो होगा नहीं। अब माँ को देखिए, आप नाश्ता बना रही है, भोजन बना रही, रात को भोजन बना रही, बाद में हम कहते तुमने दीपक नहीं जलाए, तुमने भोजन, वो कहते मेरे पास समय कहाँ है। तो समय तो संसार की सेवा में लग चला गया। इसलिए भगवान, संत लोग कहते कि भगवान न रूपवानों को दर्शन देते, न धनवानों को दर्शन देते, न ज्ञानियों को दर्शन देते, न बड़े पद वालों को दर्शन देते हैं। भगवान केवल केवल प्रेम करते हैं। भक्त्या तुष्यत केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं किसे? जो उनके भक्त हैं। अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई। कौन कह रहा है? निषाद राज कह रहे हैं। जब भगवान के चरणों में निषाद राज पढ़ने लगा, काला था शरीर का, यमुना किनारे गंगा जी के किनारे रहता था, नाव चलाता था, कोई उसको नहीं मानते थे, लोग उससे दूर भागते थे, अरे ये निषाद है। लेकिन जैसे भगवान अयोध्या के राजकुमार उसके मार्ग में आए, उसके जंगल में आए, उसने भगवान को जैसे प्रणाम करने लगा, भगवान ने उसको कहा, निषाद राज तेरा स्थान मेरे चरणों में नहीं है, मेरे हृदय में है। ओ बेचारा बहुत रोया, कहा प्रभु इतना प्रेम संसार में किसी ने दिया नहीं। तो बड़े भाव से कहने लगा, अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, लेन बासन बसन चुराए, लेन बासन बसन। भगवान से कहने लगा, प्रभु हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन आपका हृदय देखिए कितना विशाल है। जब उसको मालूम हुआ राघवेंद्र सरकार आ रहे हैं, पूरी मार्ग में उसने पुष्प बरसा दी।
भगवान के लिए अनेक प्रकार के फल उसने एकत्रित कर दिए। बेचारा बहुत भोला था, उसने सोचा रे अयोध्या का राजकुमार है, कहीं कोई दंड न दे दे, कोई अपराध हमसे न हो, हम तो दास हैं, सेवक हैं। लेकिन जब भगवान सामने प्रकट होते हैं बंदों, भगवान उस निषाद राज को, जिसका शरीर बिल्कुल काला है, छोटे कद का है, किसी काम का नहीं, लेकिन भगवान उसको हृदय से लगा रहे हैं। जो व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है ना, वो भगवान के काम का होता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन एक समय के बाद है, संक्षिप्त में जो है महाभारत का वर्णन किया कि एक बार भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके आए। कहां? हस्तिनापुर। कहते उन दिनों की बात है कि यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टे भ्रातुर्यविष्टस्य सुतां विबन्धुं प्रवेश्य लाक्षा भवना। भगवान सूत जी, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित, संवाद जो है सुखदेव जी और परीक्षित का चल रहा है। और यही कथा सुखदेव जी का और परीक्षित का संवाद ही नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज कथा सुना है। सुखदेव जी ने कहा, राजन उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। युद्ध होने से पहले एक बार भगवान आए हस्तिनापुर में, क्योंकि द्रोदन ने बहुत अत्याचार किया। तुम्हारे जो दादा माँ थे उनको बहुत दुख दिया, राज्य से निकाल दिया, और महाभारत का युद्ध होने वाला था। इसलिए भगवान दूत बन करके हस्तिनापुर में आए। कहते हैं हस्तिनापुर के महामंत्री कौन है? विदुर जी। जब विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, राजन ये जो तुम्हारा पुत्र द्रोदन है बड़ा पापी है, दुराचारी है, इसलिए अभी भी हमारी बात मान लो, पांडवों को आधा राज्य दे दो। जब ये बात विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे थे, उसी समय शकुनी और द्रोदन राजमहल में आए। अब द्रोदन बड़ा क्रोधित हुआ, अरे ये मेरे पिता को मेरे विपरीत बोल रहे। उसी समय राजकुमार था, युवराज था, क्रोध में आकर के विदुर जी का हाथ पकड़ के विदुर जी को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। ध्यान देना, जब भी हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का, किसी विद्वान व्यक्ति का, किसी ब्राह्मण का, किसी महापुरुष का, किसी संत का और अपने माता पिता का अपमान करते हैं, तो समझ लेना कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। इसलिए ध्यान दीजिए, कोई और कष्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमें उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। अभिमान में आकर के हम पाप तो कर लेते हैं, लेकिन वही पाप, वही अभिमान आगे जाकर के हमें बहुत बड़ा दुख देता है। विदुर जी को घर से निकाल दिया, लेकिन धृतराष्ट्र मौन रहे, कुछ नहीं बोले। अब क्या करें, पुत्र के आगे विवश थे। अब द्रोदन केवल अपनी मनमानी कर रहा था, इसलिए भगवान नारद जी ने कहा, महाराज कुछ कीजिए, पांडवों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए हे भगवान आप जाकर के द्रोदन को समझाए। तब भगवान हस्तिनापुर में आए तो द्रोदन बड़ा चालाक था, इसने भगवान के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी। इससे मालूम है कि आगे जाकर के महाभारत का युद्ध होगा, तो क्यों ना पहले से इनको अपने बस में रखो। जैसे कुछ लोग चालाक होते हैं, तो सोचते कि आगे हमें राज्य मिले, कुछ संपदा मिले, कुछ हमारे
अनुकूल है, तो पहले वातावरण ऐसा बनाएंगे कि हमारी तरफ से जो है एक गवाह बने, हमारी तरफ से कोई वक्तव्य रखे। आज भगवान हस्तिनापुर में आए दूत बन करके। और भगवत प्रेमियों, यहाँ दुर्योधन ने बहुत सुंदर अपना महल सजा दिया, फूलों से बहुत सुंदर श्रृंगार किया, स्वयं हाथ में पूजा की थाली लेकर के अपने मामा सबको लेकर के भगवान का स्वागत सत्कार करने लगा। और जब स्वागत सत्कार करने लगा, भगवान को बड़े भाव से अपने महल में ले गया। महल के अंदर सारे लोगों को भगवान ने दर्शन दिया, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, शकुनि को, धृतराज को, अर्जुन को, दुशासन को, सबको भगवान ने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद दुर्योधन जो है भगवान को जो है अपने जहां राजमहल है, जहां पूरी प्रजा बैठी हुई वहां ले गए। सारे लोग बैठे हुए हैं चर्चा के लिए, भगवान का सिंहासन लगा हुआ है। भगवान ने बड़े प्यार से कहा, दुर्योधन मैं तो केवल इसलिए आया हूं, पहले तो धर्म ये बनता है कि आधा राज्य जो है, पहले कौन था राजा? पांडु थे, और उसके बाद धृतराष्ट्र। लेकिन सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो होता है उसको जो है युवराज बनाया जाता है। अधिकार तो युधिष्ठिर का है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम चाहते कि तुम आधा राज्य जो है पांडवों को दो। अब तो दुर्योधन बड़ा क्रोधित हुआ, उसने कहा महाराज कैसी बातें कर रहे हैं? जब तक हमारी अनुकूल बातें हैं तब तक हम उस व्यक्ति को जो है कहेंगे ये बहुत अच्छा है, और जब कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल विपरीत बातें करेगा तो हम कहेंगे ये किसी काम का नहीं, ये फालतू बातें कर रहा है। बड़ा क्रोधित तो पहले तो स्वागत कर रहा था भगवान का, आरती उतार रहा था, भगवान की महिमा गा रहा था, अब कहने लग गया कि बस ज्यादा ज्ञान ना दो। भगवान ने कहा चल ठीक है, अगर तू आधा राज्य नहीं दे सकता है तो केवल 5 भाइयों को 5 गांव दे दे, अपना काम चला दे। तो दुर्योधन ने कहा महाराज कि सुचक्रेव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। देखो क्या कहता है ये केशव, 5 गांव तो बहुत दूर की बात, मैं बिना युद्ध से मैं उनको एक सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। कभी कभी माता पिता गुस्से में कहते हैं बेटा एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा तुम्हें। अब भगवान ने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा है। भगवान समझ गए कि महाभारत में युद्ध होना ही होना है। इसके बाद जो है दुर्योधन ने कहा भगवान आप थक गए हैं, हस्तिनापुर से आए हैं, लेकिन भगवान किसको ढूंढ रहे हैं? भगवान को आनंद नहीं आ रहा है, सारे लोग बैठे हैं, भगवान किसको ढूंढ रहे हैं? विदुर जी को। मान लो आप कहीं चले जाएं और आपके जैसा कोई आपका व्यक्ति, आपका प्रेमी ना मिलेगा तो आपका मन कहीं नहीं लगेगा। भगवान का मन नहीं लग रहा है, और सारी प्रजा जो है भगवान के दर्शन कर रही है, और उसी प्रजा के बीच में विदुर जी छोटे कद के भगवान को देख रहे हैं। पहले जो है मंत्री थे, जैसे समय गृह मंत्री अमित शाह, सब कुछ उनके पास है। पहले विदुर जी के पास सब कुछ था, लेकिन आज विदुर जी जो है आम व्यक्ति की तरह भगवान का दर्शन कर रहे। दूर से भगवान ने चारों तरफ दृष्टि ढूंढी, विदुर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और विदुर जी भी अपने पांव खड़े करके ऐसे देख रहे, कंधे में हाथ रख करके लोगों के देख रहे, जैसे कहीं मेले में जाते हैं देखना, ऐसे ऊपर देखना पड़ता है। धीरे धीरे भगवान की दृष्टि पड़ी और विदुर जी की भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ी। भगवान ने कहा अरे चाचा जी आप कौन? मन ही मन में भगवान ने कहा विदुर जी, और विदुर जी की नैन भगवान से मिली, भगवान की नैन विदुर जी से मिली। विदुर जी मन ही मन में बहुत भाव हुए, रोने लगे। दुर्योधन ने कहा भगवान कहाँ हो गए हैं? अरे मेरी माँ ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार का भोग बनाया है, चलो भोजन करते हैं।
भगवान ने बड़े भाव से कहा, द्रोदन, अरे मेरा भोजन आज किसी और के घर में है। द्रोदन ने कहा, किसके घर में? अरे मेरा भोजन विदुर जी के घर में है। और विदुर जी ने ये जब बात सुनी, फूट फूट करके रोने लगे कि भगवान का कितना प्रेम है मेरे को। देश का प्रधानमंत्री अगर हमारे घर में आ जाए और बाद में कहे कि मेरा भोजन किसी रिक्शे वाले के घर में है, तो बेचारा पागल हो जाए। आज विदुर जी को जब ये बात मालूम हुई, द्रोदन ने कहा, अरे विदुर जी ने तो आपको 2-4 दिन बाद, मैंने तो आपको 1 महीने पहले निमंत्रण भेज दिया था कि जब आप हस्तिनापुर में आओगे तो भोजन करके अवश्य जाना। भगवान तो योगेश्वर हैं। गोविंद ने कहा, महाराज तुमने तो मुझे 1 महीने पहले निमंत्रण दे रखा है। विदुर जी ने मुझे 1 साल पहले निमंत्रण भेज रखा है कि जब आओगे तो मेरे घर में भोजन अवश्य करना। अब तो भगवान चुपचाप सबको दर्शन दे करके विदुर जी के घर जाने लगे। हस्तिनापुर से बाहर हैं भगवान को, विदुर जी की कुटिया। धीरे धीरे भगवान सबको दर्शन दे करके जैसे विदुर जी के घर आने लगे। विदुर जी कदली वन में रहते हैं। कदली कहते हैं केले के जो वन हैं, एक छोटी सी कुटिया बना रखी है। ध्यान देना, भगवान महलों में नहीं आते। ये हमारा मन का विषय है। आप किसी भक्त के घर जाए, उसका घर आपको बहुत आपकी नजरों में गंदा लगेगा, लेकिन उसका मन, उसकी बुद्धि बहुत पवित्र होती है। आप वृंदावन में गए होंगे, जो छोटी छोटी कुटियाओं में संत रहते हैं, पुराने से, वही भगवान विद्यमान है। क्योंकि उनके अंदर शुद्धता है, पवित्रता है, निर्मलता है। आज भगवान जो है विदुर जी के घर में आए, और विदुर जी अपने धर्मपत्नी के पास आए, दौड़े दौड़े और कहने लगे, देवी विदुरानी, अरे भगवान हमारे घर भोजन करने आ रहे हैं, इसलिए तुम तैयार रहो, कुछ न कुछ बनाओ। मैं तो जा रहा हूं बाजार में, गोविंद आ रहे, उनके लिए माखन, मिश्री, मेवा, मिष्ठान लेके आता हूँ, तब तक तुम घर की तैयारी रखो। अब बेचारी विदुरानी मैया 60 साल की हो गई, और घर में क्या तैयारी करनी, एक छोटी सी कुटिया है। विदुरानी मैया इतनी प्रसन्न होगी आज जैसे यशोदा मैया भगवान का नाम जपने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। इतनी प्रसन्न हो गई जैसे हमारा कोई बालक विदेश चला जाए और 2-4 साल बाद आए और माँ को सूचना मिले कि आपका पुत्र आने वाला है, तो माँ कितना प्रेम प्रकट करती है। विदुरानी मैया आज स्नान करने लगी कि गोविंद आ रहे हैं। माँ प्रसन्न चित्त हो गई, कोई छल कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं। हमारी तरह नहीं कि हमारे घर कोई आए तो तब हम सफाई में लग जाए, यहाँ का वहाँ का यहाँ करने लग जाए। नहीं, जो वास्तविकता है उसी रूप में। और जैसे ही भगवान आए, यहाँ विदुरानी मैया जो है स्नान कर रही है।